लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझसे पहले मेरा बाप हीरा था, उनके बाद मैं हीरा बना और आज हीरा मेरा बेटा। शाबाश बेटा, तुमने हीरा के खानदान की परंपरा को कायम रखा। तुमने वो कारनामा करके दिखाया जो आज तक मेरा बाप भी नहीं कर सका। पर पिताजी, मैं फैसला कर चुका हूं कि अब मैं इस परंपरा को तोड़ूंगा। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? यह बकवास नहीं, कड़वा सच है। मैं वचन दे चुका हूं पिताजी कि आज के बाद मैं कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। वचन? किसे वचन दिया है तुमने? आपकी होने वाली बहू को। इस खानदान में बहू का फैसला बाप करता है बेटे। तुम एक अमीर आदमी के बेटे हो, तुमने मुफलिसी नहीं देखी है। दौलत के लिए जिस दिन ठोकरें खाओगे अपने आप हीरा बन जाओगे। और उस हथियार फेंक दो वरना तुम्हारे सर उड़ा दूंगा। हीरा, अब तुम पुलिस के हाथों से बच नहीं सकते। पहले यह सोचो कि तुम हीरा के हाथों कैसे बचोगे। तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो सामने है। अगर अपनी जान बचाकर भाग सकते हो तो भागो। हीरा का खेल हमें हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। ये तीनों लाशें उन काबिल पुलिस ऑफिसरों की हैं जो हीरा को तलाश करने के लिए गए थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन तीनों की मौत में हीरा का ही हाथ है। इंस्पेक्टर चौधरी, तुम पुलिस डिपार्टमेंट के एक काबिल पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हीरा का केस तुम्हें सुपुर्द किया जाए। सर, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि हीरा जैसे खतरनाक मुजरिम का केस जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज बन गया है, आप मुझे सौंपे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। आज तो तुम्हें अंदर आना ही होगा। लेकिन भैया इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, चलो आओ। सलाम साहब। ये तुम्हारा घर है? और तुम्हारा होने वाला। बहुत बड़ा है। आओ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चलो चलो, कम ऑन। ये मेरी माँ का कमरा है। जानती हो उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? क्या? वो अपनी बहू को शादी के जोड़े में देखना चाहती थी, और वही शादी का जोड़ा जो उन्होंने खुद अपनी शादी में पहना था। और मेरी भी यही ख्वाहिश है। हा? पहन लो ना प्लीज, मेरी खातिर। मैं इंतजार करता हूं। अनिल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बस सिर्फ एक कमी रह गई। मैं अभी आया। राय बहादुर।
ये कपड़े पिताजी, गीता को ये कपड़े पहनने का पूरा हक है। रास्ते का हर पत्थर महल का हीरा नहीं बन सकता। पत्थर से ही हीरा बनता है पिताजी, और ये जरूरी नहीं कि वो पत्थर महल का हो, और ये भी जरूरी नहीं कि मैं उसी से शादी करूं जिसे आप हीरा समझें और मैं पत्थर। खामोश! होश में हो या नहीं, जानते हो किससे बात कर रहे? मैं जानता हूं पिताजी, और मैं होश में भी हूं। निकल जाओ यहां से। मैं समझूंगा मेरा बेटा, मेरे कुल को चलाने वाला, मेरी जायदाद का वारिस मर चुका है। निकल जाओ। अरे भाई चौधरी साहब, हमारे बेटे को तो आपने देख लिया, मगर हमारी होने वाली बहू को अभी तक नहीं दिखाया आपने। कहाँ गई है गीता बेटी? जी वो सहेली के घर गई थी, बस उसे आ जाना चाहिए अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं चौधरी साहब कि उसे ये रिश्ता नामंजूर हो और वो किसी। क्या बात कर रहे हैं लाला जी? मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ, वो वही करेगी जो मैं चाहता हूँ। ये क्या मजाक है चौधरी? हम लड़की देखने आए थे, किसी की बीवी नहीं। बहुत शरीफ है जी लड़की, जो भाई कहते हैं वही करती है। छी 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 छी, अच्छा हुआ शादी से पहले पता चल गया। चलो जी चलो। हाँ चलो। भैया बात यह है कि मैं मर गया तेरा भाई, मर गया तेरा भाई आज। वो मेरी मासूम बहन जो मेरी मर्जी के बगैर एक कदम नहीं उठाती थी, आज अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला करके चली है मेरे सामने। इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं, तुम दोनों यहां से चले जाओ, चले जाओ यहां से। चौधरी साहब देखिए, हम दोनों आप गलत समझ रहे हैं चौधरी साहब। इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं, तुम दोनों चले जाओ यहां से। उत्पलाल्चिततनं गोगोपसंधावतं गोविंदं कलवेणुवादन्तं दिव्यांगभूषं भजे। चल निकल इधर से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। इस हालत में मुझे घर से मत निकालिए। मेरे पति आज कहीं न कहीं से आपको जरूर पैसे लाकर दे देंगे। 9 महीने हो गए, अभी तक तेरे पति ने एक पैसा नहीं दिया और पति पति की रट लगा रखी है। चल यहाँ से निकल। गीता, गीता, भैया, भैया, मेरी बहन गीता, मेरी बहन, तू नहीं जानती मैं तुझे घर से निकाल कर कितना पछता रहा हूँ। कोई भाई अपनी बहन के बगैर कैसे जी सकता है? मेरा है ही कौन? मेरे माँ बाप की निशानी ले देकर तू ही तो है। तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। चल मेरे साथ घर। नहीं भैया, वो मुझे यही छोड़ गए हैं, मुझे यहीं से ले जाएंगे। मैं उनको समझा लूंगा और फिर मैं इनको बता देता हूँ कि तू मेरे साथ चल रही है। चल घर चल। नहीं भैया, आप नहीं जानते वो कितने खुददार है। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और वो ये भी नहीं पसंद करेंगे कि मैं उनकी इजाजत के बगैर आपके घर गई हूँ। चल पगली चल। अपने भाई के प्यार के सामने पति की खुददारी इतनी बड़ी हो गई तेरे लिए आज। तो वही बहन है जिसको मैंने यहाँ से इतनी बड़ी होते देखा है, वो ये नहीं समझेंगे मैं कितना प्यार करता हूँ तुझे। चल
चल मेरे साथ घर चल, मैं उन्हें समझा लूंगा। पिताजी, मेरी बीवी और होने वाले बच्चे की हालत बहुत बुरी है पिताजी। मुझे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। पैसे के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है ना बेटे? तुम सुनकर हैरान होगे कि अब तक मैंने तुम्हें अपनी जायदाद से अलग नहीं किया। हैरान होने की कोई बात नहीं है। मैं जानता था कि मेरा बेटा लौट आएगा। तुम्हें रुपया चाहिए ना? ये लो, ये लो, ये लो। शुक्रिया पिताजी। ठहरो। दरबान। जी हुजूर। यह पैसा उस औरत को जाकर दे दो और कह दो कि हमने अपने बेटे की गलती की कीमत चुका दी है। की दुकान की तरफ चोरी करने के इरादे से जाते हुए देखा है और मुझे यकीन है कि वो हीरा है। हो सकता है वही। मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है। मेरा बेटा? सच बताओ, ये गोली तुम पर किसने चलाई? किसने चलाई? तकदीर ने किया, तकदीर ने। मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा गया। मैंने अपने बाप के सामने झोली फैलाई। उसने झोली तो भर दी लेकिन जिंदगी अपने नाम लिखवा ली। उसने मुझे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। ये नतीजा उसी का है। इसका जिम्मेदार कोई पुलिस वाला नहीं, मेरा बाप है। गीता मेरा बेटा। वादा करो, इसे ये कभी पता ना चले। इसका बाप चोर था। हाँ गीता, मैं चैन से मर सकूंगा। वादा करो गीता। तुम्हें कुछ नहीं होगा अनिल, कुछ नहीं होगा। गीता वादा करो।
अरे मेरा टोनी टोनी तू बड़ा आदमी बनेगा। सर ये कपड़े आपकी बहन के तो नहीं है? कहाँ से मिले आपको? समंदर के किनारे से एक लड़की की लाश मिली है, वहां से ये कपड़े मैं लेकर आया हूँ। लाश इतनी बिगड़ चुकी है कि सर आप उसे पहचान नहीं सकते। अरे मेरा टोनी टोनी तू बड़ा आदमी बनेगा। अरे सो गया? अपनी लोरी नहीं सुन रहा? अच्छा आदमी बनना है, मैं तुझे हमेशा कलेजी से लगा कर रखूंगा। बड़ा बनाना है ना, मैं तुझे अपने से भी बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। लोग तुझे ये सैल्यूट करेंगे। ये बड़ा होकर क्या बनेगा इसका फैसला तुम नहीं, हम करेंगे। तुम्हारी यहाँ आने की जरूरत हुई कैसे? मैं अपने पोते को लेने आया हूं चौधरी। इसकी परवरिश तुम जैसे 1000-1200 रुपए कमाने वाले मामूली ऑफिसर के यहां नहीं होगी। ये महलों में रहेगा, महलों में पलेगा और महलों में ही जवान होगा। ख्वाबों के महलों को लेकर यहां से दफा हो जाओ, वरना चौधरी के हाथों में इतनी ताकत है कि तुम्हें ख्वाबों की जगह दिन में तारे नजर आने लगेंगे। तुम नहीं जानते चौधरी दौलत में कितनी ताकत होती है। दौलत के बल पर हम पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, सारे जहान को अपने कदमों में झुका सकते हैं। तुम जैसे 2 कौड़ी के ऑफिसर की औकात ही क्या है? 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर के हाथ की ये पहली निशानी है राय बहादुर। इस निशानी का निशान मेरे दिल में रहेगा चौधरी, और अब ये निशान उसी दिन मिटेगा जिस दिन मैं ये साबित कर दूंगा कि अगर तुम ताकतवर हो तो मैं भी बलवान हूं। राय बहादुर, अपनी दौलत के घमंड में हम गरीबों की ताकत का गलत अंदाजा मत लगा बैठना। तुम्हारी दौलत का गंदा साया उस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं इसे अपने प्यार से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से बलवान बनाऊंगा, इससे पहले कि मेरा गुस्सा कहर बनकर तुझ पर टूट पड़े। दफा हो जाए यहां से। मेरे पोते की 25वीं सालगिरह के मौके पर मेरा तोहफा तुम उसे दिया है? जी हाँ, जैसा आप चाहते थे वो जहर आपके पोते के अंदर कूट कूट कर भरा जा रहा है। शाबाश, आज से हमने तुम्हें अपना वफादार साथी मान लिया। याद रखो, जहर का सिलसिला लगातार बढ़ाते जाओ, उसकी जरूरतें इतनी बढ़ा दो कि पैसे के लिए वो हर जायज नाजायज काम करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप उससे मिलते क्यों नहीं? जब वो सड़क पे चलता है तो लोगों की दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं। बिजली से भी ज्यादा तेजी है उसमें। मैं अपने पोते से उस दिन मिलूंगा जिस दिन वो हीरा बनने के काबिल हो जाएगा। हारे हुए पैसे वापस लेने आए हो? नहीं, कुछ और मांगने आया हूँ। जो कुछ भी बोला है जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। आप अपनी एक रात मुझे दे सकती हैं? 10 दिन के बाद सुपर रिकॉर्ड्स की तरफ से डांस कंपटीशन हो रहा है। अगर तुम मेरी पार्टनर बन जाओ तो 10,000 रुपए मुझे यूं मिलेंगे, 5 तुम्हारे। नो थैंक यू। चलो 7 तुम्हारे 3 मेरे। किसने कितना लिया ये तो हमारे आपस की बात है, असल बात तो कंपटीशन जीतने की है। नो। क्या मतलब?
मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। मगर क्यों? तुमने मुझे खुद डांस करते हुए देखा है। मेरी लंबाई देख रही हो, बस थोड़ा सा रंग सांवला है, पढ़ी लिखी हो, समझती हो, टॉल टाक एंड हैंडसम। गेट आउट। चलो पूरे 10,000 तुम्हारे। लड़कियों को पटाने के लिए पैंतरे बहुत पुराने हो चुके हैं लल्लू, लेकिन तुम अमीर लड़कों की समझ में ये बात आती ही नहीं कि हरे नोटों की गर्मी लगते ही हर लड़की अपने कपड़े उतारना शुरू नहीं कर देती। अरे ये क्या कह रही हैं आप? ऐसी गंदी बातें तो मैं सोच। अब तुम जाते हो कि नहीं? मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। शायद तुम मान जाओ। अरे देख फैक्ट्री वाली लड़की। क्या बात है, आपका अकेली है? आज मजा आएगा। चलो पीछा कर। हाय बेबी, हाय। वाह, क्या जुल्फे हैं। हाँ, बन के जाएगी। चलो। छोड़ दो उसे। लड़कियों को पटाने का अच्छा फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे कि आपके ऊपर रोब जमाने के लिए मैं ये गुंडे किराए पर लाया था, तो मेरा जवाब है नो। मैं तो सिर्फ आपके पास कंपटीशन में हिस्सा लेने की गुजारिश लेकर आया था। मैंने आपको कपड़े उतारने को नहीं कहा था। जो इन कपड़ों में ढकी इज्जत पर गुरूर करते हैं, उस इज्जत को ऐसे लोग लूट लेते हैं। गुड बाय। लल्लू, क्या? बस यही तक साथ दोगे? क्या मतलब? यानी कि घर तक नहीं छोड़ोगे क्या? मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? इन गुंडों को पीटने में जो मेरा पसीना बहा है, उसके एवज में आप मुझे एक कप कॉफी पिलाएंगे। डन लल्ली। अगर तुम ये समझते हो कि मुझे उन गुंडों से बचाने के बदले में, अपना पसीना बहाने के बदले में और मुझे मेरे घर छोड़ने के बदले में मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगी, तुम्हारे साथ कंपटीशन में नाचूंगी और फिर तुम्हें एक कप कॉफी भी पिलाऊंगी, तो तुम बिल्कुल ठीक समझते हो लल्लू। तुम पुलिस कमिश्नर बासु की बेटी हो? एक डिक्टेटर बाप की बागी बेटी। बागी हो या वफादार हो, तो पुलिस कमिश्नर की बेटी ना। मुझे चक्की पीसना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चलता हूँ। अरे आराम से बैठो, ये जगह पुलिस की हद से बाहर है। मगर उनकी नजरों की हद से तो बाहर नहीं ना। मैं जाऊं? देखने में इतने डरपोक तो नहीं लगते। मैं डरपोक नहीं हूँ,
लेकिन पुलिस से एलर्जिक हूं। हो सकता है तुम्हारे डैडी ने हमारे पीछे सीआईडी लगा दिया हो, और कोई पुलिस वाला ये तो यकीन नहीं करेगा कि अकेले घर में अकेली लड़की, अकेला लड़का कॉफी पीकर जिंदगी के अकेलेपन की बातें कर रहे थे। सिर्फ बातें। मैं चलता हूं। लल्लू